नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। आपको बता दें कि मिजोरम और मणिपुर का आज पीएम मोदी दौरा करने वाले हैं। हालांकि आने वाले 3 दिन में 5 राज्यों को पीएम मोदी कवर करेंगे। इस बीच अपडेट यह है कि आइजोल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइजोल में परियोजनाओं का अब से बस थोड़ी देर में उद्घाटन करेंगे। मणिपुर को 8,500 करोड़ की सौगात देंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इसमें शामिल है। तो अब से बस कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी सामने आने लग जाएंगी। और फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कितनी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। मंच तैयार है और कुछ ही मिनट में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर आसीन होंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हैं। तो कुल मिलाकर असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक 3 दिन और 5 राज्यों का दौरा। मिजोरम की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान विकास परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर पारंपरिक तरीके से जब स्वागत किया गया, ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की सौगात लेकर पहुंचे हैं। हजारों करोड़ों की सौगात लेकर पीएम मोदी पहुंचे। आइजोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। यहां पर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। और ये देखिए पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत सत्कार किया गया। उसकी तस्वीरें आप देख पाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। अगर हम बात करें मणिपुर की तो वहां पर भी 8500 करोड़ की सौगात लेकर पीएम मोदी पहुंचेंगे। तो मिजोरम का दौरा फिलहाल पीएम मोदी का, और इसके बाद पीएम मोदी मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। लगभग 12:30 बजे यहां से फिर चूड़ाचांदपुर पीएम मोदी पहुंच जाएंगे। तो बैक टू बैक कई सारी दौरे, कई सारी सौगातों का अब दौर आपको देखने को मिलने वाला है। मिजोरम, मणिपुर और असम समेत 5 राज्यों का दौरा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल गवर्नर जनरल वीके सिंह जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री लाल दुहोमा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, गुड मॉर्निंग। Chibai, hello Mizoram. Welcome to this historic day. Today Mizoram capital gets railway connectivity. I congratulate all of you collected here in thousands to this great historic day. The Bhairavi-Sarang railway line was a very, very challenging project. It includes 45 tunnels and 55 major bridges. It is practically a series of bridges and tunnels. There's a bridge, there's a tunnel, then there is a bridge, then there is a tunnel. It's like that. That's the way this line is built because of the Himalayan mountains and the deep valleys. In fact, one bridge in Mizoram is taller than Qutub Minar in Delhi. This line will now connect Mizoram with Guwahati, Kolkata and Delhi and many other destinations. Today, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji will start 3 new trains. First, Rajdhani Express to New Delhi. Second, Mizoram Express to Guwahati. Third, Kolkata Mizoram Express to Kolkata. Friends, the railway connectivity will help the entire country experience this beautiful natural beauty of Mizoram. Tourist arrivals will increase. Homestay will become very popular. New jobs will be created, friends. And we are also starting cargo operations within this week. Cost of cement will reduce. Cost of steel will reduce. Time taken to bring the daily household items will significantly reduce.
What used to take days will now be done in hours. And above all, we are also starting one refrigerated coach. The beautiful turmeric, the beautiful ginger, and the very, very unique fruits of Mizoram will now find new markets. Friends, all this was possible because of our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji's strong leadership and firm commitment for Mizoram. I request you all to stand up and say, "Kalo mein Modi ji." Please stand up, all of you. Say, "Kalo mein Modi ji." Say with me, "Kalo mein Modi ji." Kalo mein Modi ji. Thank you, Modi ji. Thank you so much, friends. Friends, development of Northeast started when our Prime Minister Modi ji started the Act East policy. Before that, it was only Look East. Modi ji started Act East. I'll give you one example. Before 2014, the budget for railway for Northeast was only 2,000 crore. Only 2,000 crore. Modi ji increased it 5 times to 10,000 crore. That is the Act East policy of Modi ji. Today, railway projects of 77,000 crore rupees are undergoing construction in the entire Northeast. That is our Prime Minister's doctrine of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Friends, together we will all work to make prosperous Mizoram. Once again, I welcome you all to this historic day. Thank you. Bharat Mata ki Jai. Kalo mein. Namaskar. उनकी हार्दिक स्वागत के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं. And now I kindly request the Honorable Chief Minister of Mizoram, Pulal Duoma, to address the gathering. Kan Chief Minister Zaum Takkan Some. Respected Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Mizoram, General V.K. Singh ji, Honorable Union Minister for Railways, Sri Aswani Vaishnaw ji, esteemed colleagues, distinguished guests, and my beloved people of Mizoram. Today is a historic day for our state. We are deeply honored to welcome the Honorable Prime Minister to Mizoram for the inauguration of the Bhairavi Sairang Railway and Sairang Railway Station, a landmark achievement that marks a new chapter in our journey toward connectivity and progress. Honorable Prime Minister, your presence here today is a powerful symbol of your unwavering commitment to the development of the Northeast and to the vision of an inclusive, connected India. This railway line is more than a feat of engineering. It is a symbol of तो अब से बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करते हुए नजर आने वाले, वो भी हम दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन पहले अक्षय के पास चलते हैं। अक्षय, भी हमने सुना जिस तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया कि आज का दिन खास क्यों है, क्योंकि जाहिर से बात है रेल कनेक्टिविटी अब वहां पर होने वाली है, तो पर्यटक वहां पर ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। पर्यटक पहुंचेंगे तो वहां के लोगों को जो है वो विकास के अवसर मिलेंगे, मौका मिलेगा, रोजगार वहां पर अब बढ़ने वाला है। और देखिए, निश्चित रूप से साफ तौर पर है, ये तीसरी राजधानी है नॉर्थ ईस्ट की, आइजोल, जिसको कि रेल नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है। 8,000 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए हैं और लगभग
ये कहा जाए तो लगभग 45 से 50 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको बनाने में इंजीनियरिंग जो फार्मूला है वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि टनल और ब्रिजेस की ये श्रृंखला है, लगभग एक तरफ से कहा जाए तो 149 के आसपास जो है 150 के आसपास छोटे और बड़े ब्रिज हैं। इसके अलावा 45 सुरंग से ये पूरा निर्माण किया गया है। निश्चित रूप से यहाँ पर रेलवे को काम करना और वहाँ पर सामान लाना, उसके बाद इसका निर्माण करना बहुत दुरूह कार्य रहा, लेकिन उसको अब पूरा कर लिया गया है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और रेलवे के अगर इतिहास में देखा जाए तो कश्मीर के बाद जिस तरह से मिजोरम अब ट्रेन पहुंची है, कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिस तरह से तेजी से डेवलप देश में हो रहे हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट में लगभग 77,000 करोड़ रुपए के लागत से तमाम रेल नेटवर्क को जोड़ा जा रहा है। और मिजोरम में अब रेल पहुंचने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर खाद्य सामग्री हो, वहां के दिल्ली तक पहुंचना, कोलकाता तक पहुंचना, आसाम तक पहुंचना, देश के अलग अलग कोनों तक पहुंचना, वहां के सामान को अलग अलग राज्यों में मार्केट मिल सकता है। और इसके अलावा जो आपने जिक्र किया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी और साथ साथ मिजोरम पहुंचना अब लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले सिर्फ बसेस और गाड़ी से ही आइजोल और मिजोरम के पार्ट्स में पहुंचे जा सकते थे। तो एक बड़ा निश्चित रूप से तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस तरह से वहां पर स्वागत किया गया और जिस तरह से लाल दुम्हा जो सीएम है वहां के, उन्होंने अपनी बात रखी कि ये आज ऐतिहासिक दिन है। और उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, वो बताता है कि आइजोल के लिए, मिजोरम के लिए कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। साफ तौर पर है कि लगभग 2 घंटे के आसपास यहाँ पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। लगभग 12:30 बजे के आसपास मिजोरम से मणिपुर के लिए रवाना होंगे। तो अब कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। 3 ट्रेनों को वो हर झंडे दिखाने वाले हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो राजधानी जो मिजोरम से सीधे दिल्ली आनंद विहार को जोड़ेगी, दूसरा कोलकाता को जोड़ेगी, एक जो गाड़ी है मिजोरम कोलकाता एक्सप्रेस, और इसके अलावा आसाम तक भी रेलगाड़ी चलाई जा रही है। इसके अलावा कार्गो को भी जल्द ही देश के अन्य हिस्सों से जोड़ दिया जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर ये रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन मिजोरम के लिए पलक बहुत महत्वपूर्ण, और प्रधानमंत्री का ये नॉर्थ ईस्ट का दौरा निश्चित रूप से काफी अहम हो जाता है, न सिर्फ सामरिक दृष्टि से बल्कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के हिसाब से, वहाँ के पर्यटन और उद्योगों को पुनर्विकसित करने के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पलक और अक्षय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर एक राज्य पर फोकस होता है, खासतौर पर पूर्वोत्तर कुछ ज्यादा ही होता है। आपको याद होगा इसके पहले भी पूर्वोत्तर को लेकर कई बड़ी बातों का जिक्र पीएम मोदी मंचों से कर चुके हैं। लेकिन अक्षय, ये 3 दिन और इन 3 दिन में 5 राज्य पीएम मोदी कवर करने वाले हैं, तो कितना खास ये 5 राज्यों का दौरा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण। सबसे बड़ी बात यह है कि मिजोरम के बाद मणिपुर पहुंच रहे हैं। 2023 से हिंसा की आग में मणिपुर झुलस रहा है। हालांकि अब शांति बहाली की जो कोशिशें हुई हैं वो रंग लाती हुई दिख रही हैं। वहां पर तमाम रोड्स का, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, वहां पर हॉस्टल्स का, इसके अलावा प्ले ग्राउंड्स का वहां पर उद्घाटन होना है। और ये साफ दर्शाता है कि जो एक्ट ईस्ट की तरफ अश्विनी वैष्णव बात कर रहे थे, पहले लुक ईस्ट और उसके बाद एक्ट ईस्ट, डोनर मिनिस्ट्री इसलिए बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद डोनर मिनिस्ट्री का निर्माण किया गया, जो नॉर्थ ईस्ट पर फोकस करती है। और साफ तौर पर है कि जितने मंत्री रहे हैं वर्तमान में ये मंत्रालय सिंधिया के पास है, ज्योतिराज सिंधिया के पास है। और वहां पर जिस तरह से काम हुए हैं, इससे पहले जितेंद्र सिंह उस मिनिस्ट्री को दिखाते करते थे। साफ तौर पर है कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने में मोदी सरकार ने पूरी ताकत झोंकी है, चाहे रेलवे नेटवर्क की बात रही हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रही हो, वहां पर तमाम बुनियादी सुविधाएं देने की बात रही हो, कहीं ना कहीं बड़े काम का भी आप जिक्र भी कर रहे थे, तमाम जो रेल परियोजनाएं हैं वहां पर